कांग्रेस नेता उदित राज ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह सोचते हैं कि पूरी देश की जनता उनके स्टूडेंट है। बड़े आसानी से उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है। इससे साफ हो गया है कि वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। उन्हें मालूम है कि 14 नवंबर के बाद स्थिति बिगड़ने वाली है और ये जेडीयू को और छोटा करने वाले हैं। घुसपैठियों को हटाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार आपकी है, लेकिन सवाल ये राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। जब झारखंड का चुनाव होता है तो वो घुसपैठिए वहां मिल जाते हैं, वही घुसपैठिए दिल्ली चुनाव में भी मिल जाते हैं, वही घुसपैठिए अब बिहार पहुंच गए हैं। ये घुसपैठिए वहीं रहेंगे जहां चुनाव होगा, ये वहां नहीं होंगे जहां चुनाव नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ऐसा है कि अमित शाह जी सोचते हैं कि पूरे देश की जनता उनकी स्टूडेंट है, बच्चे हैं। बड़े आसानी से कल बोल दिया कि अरे भाई, चुनाव तो मतलब सीएम तो चुनाव के बाद में एमएलए बनाते हैं। तो भैया, ये गुजरात में कल क्या किया, यहाँ से एक आदेश गया, वो 12-13 मिनिस्टर इस्तीफा दे दिए। तो एमएलए ने थोड़ी जुट करके या इकट्ठा होकर कहा था। तो साफ हो गया है अब कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। एक दूसरी बात है, इंतजाम नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का कर दिया था, लेकिन टाइमली नीतीश कुमार ने कुछ एक्शन ले लिया है, कुछ प्रिकॉशन ले लिया है। जैसे कि जो एलजेपी को ज़्यादा सीटें दी थी और जिताऊ सीटें दी थी, वहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट दे दिया और तोड़ना शुरू कर दिया। तो थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो यह साफ बात है। और एमएलए कौन होते हैं चुनने वाले सीएम? कभी 6 महीने में 3 बार उत्तराखंड में एमएलए चीफ मिनिस्टर बदले गए थे और वहाँ कोई एमएलए की मीटिंग हुई थी। वो तो यहाँ से सेंटर से आदेश जाता है। तो जो आदेश अमित शाह जी और मोदी जी का जो आएगा वही होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह की बात नहीं है। उन्हें मालूम है कि 14 नवंबर के बाद भी परिस्थिति बिगड़ने वाली है और जेडीयू को और छोटा करने वाले हैं। तो यही स्थिति है। भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि हम सरकार आपकी है, सवाल राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं। कोई मतलब है कि राहुल गांधी जी क्या कोई प्राइम मिनिस्टर है कि जाकर के इनको रोक रहे हैं कि भाई घुसपैठियों को मत भगाओ? आज अजीब सवाल है इस बात का। भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है, आईबी आपके पास में है, आप घुसपैठियों को भगाइए, कौन रोक रहा? भाई, घुसपैठी जब झारखंड में चुनाव होता तो घुसपैठी वहाँ मिल जाते हैं, वही घुसपैठी शायद घूम घाम करके दिल्ली के चुनाव में आ जाते हैं, वही घुसपैठी पहुँच गए हैं अब बिहार में, और यही घुसपैठी पहुँच जाएंगे बंगाल में। ये घुसपैठी वहीं रहेंगे जहाँ चुनाव होगा, जहाँ चुनाव नहीं होगा वहाँ घुसपैठी रहेंगे ही नहीं। ये तो समझ में नहीं है बात आता। सरकार इनकी है, जवाब विपक्ष के दे, जवाब इनको देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इनको। निकम्मी सरकार की जो 11 साल में कुछ नहीं कर पाई है, रोक नहीं पाई है, इस्तीफा दो। देखिए, ऐसा है कि वाई पूरन कुमार से लेकर के हरिओम वाल्मीकि की जिस तरह से पीट पीट कर हत्या हुई है और जिस तरह से सीबीआई के ऊपर जूता फेंका है, ये उत्पीड़न का इस समय दौर चल रहा है और जहाँ भी देखे वहीं उत्पीड़न हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे, एक तो उनका क्षेत्र भी है, नहीं जाएंगे तो कौन इन गरीबों का, मजलूमों के साथ खड़ा होगा? वही एक आसरा है। और पूरा देश का जो गरीब जनता है, दलित है, पिछड़ा, आदिवासी, राहुल जी की तरफ एक बड़ी आशा भरी नज़रों से देखता है।